मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज धन और धान से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी है और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करे। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें मिल ही गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग का खाते हैं और किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे आपका मतलब क्या है गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देकर यह बताइए कि किसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उल्टा करके दिखा दूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिषी ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षण में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देकर कहा, यह व्यक्ति गरीब में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, समझ लो। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा यह। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गए। बोला, आप ठीक कहते हैं, यह सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों को देख रेख करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता है। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिए। फिर उसने कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दिखा देना। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में ले आया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देख रेख करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन वह सुबह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण से उसे भूख और प्यास भी जोरों की लगी थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही खा पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती करता था मिल गया वहीं पर। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बता दी। सुनकर टीकम हंसने लगा। बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जहां भी जाओगे खूब आओ भगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी चला जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही अब पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यही आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया हूँ। उसे तुरंत अंदर बुलवाया गया। टीकम की खूब आव भगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ बैठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था,
प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं उसे अपने राज के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री एवं पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टिकम से कर दिया और चलते समय ढेर सारे हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकला तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी राजा को बात बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी की भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर यत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार से बनाया जाए। 3-4 दिन बाद दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप अपनी मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भर करके ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वो बड़े उदास मन से तरबूज लेकर चला जा रहा था, तभी उसका परिचित लूटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे बहुत खुश हुए और इनाम में यह तरबूज दिए हैं। भला तरबूज भी इनाम में देने वाली चीज है क्या? बताओ, मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज, बताओ। लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ये तरबूज ले जाओ। और दयाल तरबूज को देकर कुटिया में चला आया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखकर पूछा, क्यों, तरबूज खाई नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया और क्या कर सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहने बग्घी में जाते हुए देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह करके ला रहा था। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों का तोता उड़ गए। उसने देखा राज सवारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर भी क्या सकता था, कुछ भी नहीं। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया और उसका कहीं भी पता नहीं चला। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।